हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर, यूनिट 33। शुड का यूज़ कैसे होता है ना। शुड एवरीबडी नोज़ कि हाउ टू यूज़ शुड, बट यहाँ पे शुड के बहुत सारे यूजेस बताए हुए हैं। दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, है ना। लाइक देखो, शुड डू का मतलब क्या होता है, क्या चीज़ अच्छी है करने के लिए, क्या गुड आइडिया है करने के लिए, ठीक है। शुड वहाँ पे लगता है। यू लुक टायर्ड, यू शुड गो टू बेड, मतलब क्या सही एडवाइस क्या है उस टाइम पे, या ओपिनियन हम क्या दे सकते हैं कि तुम थके हुए लग रहे हो, तुम्हें क्या जाना चाहिए, बेड पे जाना चाहिए, सोने जाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड डू मोर टू इम्प्रूव एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन का सिचुएशन सही नहीं है तो गवर्नमेंट को और कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को सुधार करने के लिए एजुकेशन का। आगे देखो, शुड विद आई थिंक और आई डोंट थिंक, डू यू थिंक, इनके साथ शुड कैसे लगेगा। आई थिंक द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू इम्प्रूव एजुकेशन। आई थिंक के साथ लग गया, मुझे लगता है या मेरी थिंकिंग है, गवर्नमेंट को और कुछ करना चाहिए एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। आई डोंट थिंक यू शुड वर्क सो हार्ड का क्या मतलब है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आई डोंट थिंक के साथ भी शुड यूज़ हो गया। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है। आई शुड अप्लाई फॉर द जॉब, कि मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। येस, आई थिंक यू शुड, है ना। ये एडवाइस और ओपिनियन के लिए शुड यूज़ हो गया। और प्लस आई डोंट थिंक, डू यू थिंक, आई थिंक, इनके साथ कैसे यूज़ करना है। देन यू शुड नॉट डू समथिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू, है ना। यू शुड नॉट बिलीव एवरीथिंग यू रीड इन द न्यूज़पेपर, आपको हर चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी ये गुड आइडिया नहीं है कि जो कुछ भी न्यूज़पेपर में आता है उन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। शुड इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मस्ट और हैव टू, हमने पीछे देखो मस्ट एंड हैव टू भी पढ़ा था। मस्ट का मतलब भी एडवाइस देना ही होता है, हैव टू का मतलब भी एडवाइस देना होता है, लेकिन मस्ट और हैव टू हमने और जगह पे भी पढ़ा था कि हैव टू का मतलब ये दोनों चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है शुड से। शुड का मतलब है हाँ एडवाइस हमने दी, हाँ ऐसे करना चाहिए, पर मस्ट और हैव टू तब लगता है जब इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा ही नहीं है करने के लिए। यू डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव टू डू एनीथिंग, सो देयर वी यूज मस्ट एंड हैव टू। लाइक यू शुड अपोलोजाइज, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, है ना। इट वुड बी अ गुड आइडिया अगर तुम माफ़ी मांग लो, है ना, अच्छा है। लेकिन यू मस्ट अपोलोजाइज का यहाँ पे क्या मतलब है कि यू हैव टू अपोलोजाइज, तुम्हें माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, बिकॉज इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। यू कैन यूज़ शुड व्हेन समथिंग इज़ नॉट राइट और व्हाट यू एक्सपेक्ट, है ना। शुड कब लगता है, जब वी सी की व्हेन समथिंग इज़ नॉट राइट, जब कोई चीज़ नहीं सही है ना, और उसे वैसे आपने जो एक्सपेक्ट किया था उस तरह नहीं है, तब भी हम शुड के साथ बी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। देखो कैसे, वेयर्स टीना, टीना कहाँ है, शी शुड बी हियर बाय नाउ, उसे यहाँ पे होना चाहिए, है ना। शी इज़ नॉट हियर येट, वो अभी भी यहाँ पे नहीं है, उसे तो यहाँ पे होना चाहिए, तो ये क्या लगेगा, शी शुड बी हियर, उसे तो यहाँ पे होना चाहिए। दैट मैन ऑन द मोटर बाइक शुड बी वेयरिंग अ हेलमेट, है ना, वो जो बंदा है मोटर बाइक पे उसे क्या पहनना चाहिए, हेलमेट पहने हुए होना चाहिए। तो शुड बी और कहाँ पे लगता है, जब हम कहें कि सिचुएशन में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं है, तो वैसे होना चाहिए, है ना। तो आगे देखो, वी ऑल्सो यूज शुड टू से वट वी एक्सपेक्ट, है ना, समथिंग टू हैपन, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लाइक हेलन हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, हेलन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है एग्ज़ाम के लिए, सो शी शुड पास, उसे पास होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस है अगेन, क्या होना चाहिए। द प्लेंटी ऑफ होटल्स इन द टाउन, बहुत सारे होटल्स हैं टाउन में। इट शुड नॉट बी हार्ड टू फाइंड अ प्लेस टू स्टे, बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए कि हमें जगह ढूंढने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे ऑलरेडी होटल्स हैं। सो आगे देखो सी पार्ट, यू शुड हैव डन। शुड वो देखो हमने पहले भी पढ़ा था, माइट हैव डन भी पढ़ा था, मे हैव डन भी पढ़ा था। जब भी हैव डन लग जाता है आगे वर्ड के साथ, इट मीन्स जो काम नहीं हुआ है ना, पास्ट की आप बात कर रहे हैं, जो काम होना चाहिए था। लाइक यू शुड हैव गॉन टू द मार्केट, वाई डिडंट यू गो, तुम्हें तो मार्केट जाना चाहिए था, तुम क्यों नहीं गई, यानी जो काम नहीं हुआ वहाँ पे लगाते हैं हम शुड हैव डन। लाइक यू मिस्ड अ ग्रेट पार्टी लास्ट नाइट, तुमने एक अच्छी सी पार्टी मिस कर दी लास्ट नाइट वाली। यू शुड हैव कम, तुम्हें आना चाहिए था, वाई डिडंट यू कम, तुम क्यों नहीं आए। ठीक है, जो चीज़ पास्ट में होगी वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, शुड के साथ, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड नॉट हैव डन, है ना। आई एम फीलिंग सिक, मैं बहुत ज़्यादा बीमार फील कर रही हूँ। आई शुड नॉट हैव ईटन सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था। गॉट इट। कंपेयर शुड एंड शुड हैव, शुड प्रेजेंट में लगता है, शुड हैव पास्ट में लगता है। यू लुक टायर्ड,
तुम बीमार थके हुए लग रहे हो, यू शुड गो टू बेड नाउ, तुम्हें बेड पे जाना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, तो प्रेजेंट में हो गया। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये कब लगेगा, पास्ट में। यू वेंट टू बेड वेरी लेट लास्ट नाइट, तुम कल रात बहुत लेट बेड पे सोने गए। यू शुड हैव गॉन टू बेड अर्लियर, तुम्हें पहले जाना चाहिए था सोने के लिए, ठीक है। डी देखो, ought to और should सेम होते हैं, ought के साथ हमेशा to लगता है, should बिना to के लगता है। यू कैन यूज़ ought to instead of should and the sentences, है ना। we say ought to do like do you think I ought to apply for this job, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। जैक नोट टू गो, जैक ought नोट टू गो, लेकिन जब आप ought के साथ नेगेटिव बनाएंगे तो नोट बीच में आएगा, टू बाद में आएगा। जैक ought नोट टू गो टू बेड सो लेट, ठीक है। यू ought टू हैव कम, तुम्हें आना चाहिए था, है ना। इट वॉज अ ग्रेट पार्टी लास्ट नाइट, यू ought to, मतलब जो ought है उसके साथ बस टू लगेगा, और जब नेगेटिव बनाएंगे आप जैसे शुड के साथ तो सीधा नोट लग जाता है, यहाँ पे क्या ought नोट टू, ठीक है। और इनका मीनिंग बिल्कुल सेम है। सो वी हैव डन 33 एक्सरसाइज, होप यू पीपल अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, थैंक यू।